नेपाल वो शांत पहाड़ी देश जिसे कभी शांति और बुद्ध की भूमि कहा जाता था, आज वहां से आ रही है हिंसा और अस्थिरता की खबरें। लेकिन आखिर नेपाल में ये हिंसा क्यों हो रही है? इसके पीछे कौन से कारण है? क्या ये सिर्फ राजनीतिक है या इसके पीछे कोई गहरी सामाजिक और ऐतिहासिक जड़ें भी हैं? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द रियल बुलेटिन और आज हम बात करेंगे नेपाल में चल रही हिंसा और अस्थिरता की असली वजहों की। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप पूरे मुद्दे को सही संदर्भ में समझ सकें। नेपाल में पिछले कुछ महीनों से अलग अलग जगहों पर हिंसक घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो प्रदर्शन हो, जाति संघर्ष या राजनीतिक रैलियों में हिंसा। खासकर तराई क्षेत्र, कुछ पहाड़ी इलाकों में तनाव ज्यादा देखा गया है। कुछ जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई हैं, तो कहीं राजनीतिक दलों के समर्थकों में आपसी टकराव। कुछ समूह नेपाल के नए संविधान से नाराज हैं, तो कुछ लोग सरकार की नीतियों से परेशान। नेपाल में पिछले कुछ सालों से राजनीतिक स्थिरता एक बड़ी चुनौती रही है। राजशाही के अंत के बाद नेपाल ने लोकतंत्र को अपनाया, लेकिन सरकारें लगातार बदलती रहीं। राजनीतिक दलों के बीच आपसी टकराव, सत्ता के लिए संघर्ष और गठबंधन की राजनीति ने देश को अस्थिर बना दिया। इस राजनीतिक अस्थिरता का सीधा असर जनता पर पड़ा। बेरोजगारी, महंगाई और विकास की धीमी गति। नेपाल एक बहुजातीय, बहुभाषी और बहुधार्मिक देश है, मगर यही विविधता कई बार संघर्ष का कारण बन जाती है। मधेसी, थारू जनजाति समुदाय और पहाड़ी जातियों के बीच बराबरी और अधिकारों को लेकर वर्षों से टकराव चल रहा है। नेपाल के मधेसी समुदाय को लगता है कि उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व और अधिकार नहीं मिल रहा है। वहीं पहाड़ी समुदाय सत्ता में ज़्यादा हावी है। ये असंतुलन समय समय पर हिंसा में बदल जाता है। नेपाल का नया संविधान 2015 में आया, लेकिन उसके बाद से विवादों में रहा है। कुछ समुदायों का मानना है कि यह संविधान उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक बना देता है। नागरिकता कानून को लेकर भी विवाद है, खासकर भारतीय सीमा से सटे क्षेत्रों में, जहाँ बहुत से लोग भारत से शादी करके आए हैं। उनकी नागरिकता को लेकर सरकार रुख सख्त होता जा रहा है, जिससे असंतोष फैल रहा है। नेपाल की स्थिति को जटिल बनाता है उसका भौगोलिक स्थान। दो एशियाई महाशक्तियों भारत और चीन के बीच दोनों देशों की रणनीतिक दिलचस्पी नेपाल में है, और कई बार इसे लेकर अंदरूनी राजनीति में बाहरी दबाव भी देखा गया है। भारत और चीन दोनों नेपाल में अपना प्रभाव बनाना चाहते हैं, और ये कूटनीतिक खींचतान कभी कभी राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ावा देती है। नेपाल को अगर हिंसा से बाहर निकालना है तो सबसे पहले राजनीतिक स्थिरता लानी होगी। संविधान में सबके अधिकार सुनिश्चित करने होंगे, चाहे वो मधेसी हो या जनजाति समुदाय। साथ ही सरकार को जनता के बुनियादी मुद्दों, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी पर ध्यान देना होगा। बाहरी हस्तक्षेप को सीमित कर राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना होगा। तो दोस्तों, ये थे नेपाल में चल रही हिंसा के पीछे मुख्य कारण। राजनीतिक अस्थिरता, जाति विभाजन, नागरिक विवाद और भू राजनीतिक तनाव। एक शांति प्रिय राष्ट्र को फिर से स्थिरता की ओर ले जाना आसान नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। जरूरत है एकता, संवाद और समावेश की। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, नेपाल में असली समाधान क्या हो सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।